दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि हमको आम की कटाई छटाई क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी होती है हमको आम की कटाई छटाई करना। क्योंकि पहले बोला करते थे कि आम को काटना नहीं होता है, लेकिन अब ये कटिंग बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम अपने आम के पौधे की कटिंग बिल्कुल समय पर करें। तो मैं ये सारी जानकारी दूंगी दोस्तों आपको। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। यदि आप अपने आम के पौधे को बहुत अच्छा बहुत ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो पूरा देखिए। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को बिल्कुल अवश्य दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आम के पेड़ की कटाई छटाई आमतौर पर गर्मियों के मध्य या अंत तक की जाती है। फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद की जाती है। यदि हमारे फल टूट गए हैं तो आप बिल्कुल तुरंत उसके बाद कर सकते हैं, जिससे पेड़ की ऊंचाई चौड़ाई कम होती है। ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते, सीमित रहते हैं और बीमारियां कम लगती हैं। भविष्य में फल इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा ये कटाई छटाई का बहुत फ़ायदा रहता है। लेकिन हमको कटाई छटाई समय पर फलों की तुड़ाई के बाद बिल्कुल यह उपयुक्त रहता है, उपयुक्त समय रहता है कि हम फलों की तुड़ाई जब टूट जाए फल हमारे, तभी हम इसका करें। क्योंकि पेड़ में नई वृद्धि बिल्कुल बहुत तेज़ी से मानसून आ जाता है और बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और ऊर्जा भी इसकी जो ऊर्जा है बच जाती है, ज़्यादा इसको कठिनाई नहीं होती है और कटाई से जल्दी ठीक हो सकता है। इसका जो जैसे मानसून आ जाती है तो उस समय पौधों की वृद्धि का बहुत अच्छा समय रहता है कि पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इस कारण से जैसे पानी गिरने वाला हो, अब ये देखिए मैं इसमें कटाई कर रही हूँ। ये मैं 1 जुलाई के समय पर कटाई की थी। तो ये देखिए हम जैसे जुलाई आए और आप इसकी पौधे की बिल्कुल कटिंग कर दें, मतलब लास्ट जून और 1 जुलाई उस समय पर आप ये देखिए जो घेरा है इसके ऊपर से करिए थोड़ा सा, जहाँ से 4-5 पत्ते निकलते हैं उसके ऊपर से थोड़ा सा कर दीजिए, जिससे कि वहाँ से कई ब्रांचें आपके पौधे में निकलेंगी और आपका पौधा बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका शेप भी होगा और घना भी होगा और बहुत अच्छा लगेगा ये पौधा है आपका। और इसमें नई ब्रांचें आएंगी, उसमें फल भी लगते हैं। ये डाली सूखी हुई है, इसको हम हटा देते हैं और अपने पौधे को शेप देने के लिए बहुत अच्छे से हम जो जहाँ से 4-5 पत्ते निकलते हैं वहीं से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए हम काट के, और इसमें हमको मोह नहीं करना है दोस्तों कि हमको लगे कि अरे रे हमारा पौधा क्यों हम काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल कटिंग करना इसका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी तो ये हमको आगे बिल्कुल इसकी शेप भी अच्छी होगी और पौधा भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फूल आने से पहले जैसे कुछ स्थितियों में, जैसे युवा पौधा है, मतलब हमारा पौधा 10 साल का है, 12 साल का है, तो ऐसे में हम फूल आने से 3-4 सप्ताह पहले छटाई कर देते हैं कि हमारा पौधा, जैसे ये फूल आ जाते हैं फरवरी में आ जाते हैं, मार्च में आ जाते हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी हम छटाई कर दें फरवरी में, जिससे हमारे पौधे में फूल आने के मौसम में अच्छी तरह से इसमें फूल अच्छी लगें और अच्छी इसमें बौर आएँ। तो ऐसे में हमको उस समय पर करना चाहिए। और सर्दी के मौसम में छटाई से बचें। यदि सर्दी ठंडी का समय आ गया है तो उस समय पर आप बिल्कुल पौधे की कटाई छटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि उस समय करेंगे पौधे बिल्कुल हमारे सुस्त अवस्था में रहते हैं, तो उस समय पर बिल्कुल ना करें दोस्तों। तो इस तरह से हम अपने पौधे की पूरी डालें जो यहाँ वहाँ फैली हैं, कहीं झुकी हैं, उनको हम काट देंगे, इसको छांट देंगे। तो जैसे हमारा अपने पौधे का हम प्रूनिंग करते हैं दोस्तों, तो प्रूनिंग के बाद बिल्कुल हमारा पौधा बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत ही अच्छा, ये बहुत मतलब वृद्धि होती है इसकी और इसका शेप भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों हमें इसे नवंबर से फरवरी मार्च में अप्रैल तक इसकी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इस समय पर अच्छा मौसम रहता है कि हम फरवरी मार्च में या अप्रैल के महीने में
भी छटाई कर सकते हैं। इस समय पर हम आप कर दें। और जब मौसम साफ़ हो तो अत्यधिक बारिश ना हो उस समय पर, लेकिन सर्दियों में छटाई से बचना चाहिए। सर्दियों में हमको छटाई नहीं करनी है अपने पौधे की। तो हमारा पौधा इसमें कटाई छटाई के फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों? तो सबसे अच्छा रहता है कि इसमें इसका आकार भी बहुत अच्छा हो जाता है और ऊंचाई में नियंत्रण मिलती है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। और छटाई से पेड़ को में जो हमारा पेड़ में है बीमारियां लगने के का डर रहता है, उतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं। और जिससे फल भी यदि लगता है उसमें, तो तोड़ने में भी मदद मिलती है। और पेड़ का प्रबंधन सरल हो जाता है कि हम इसका रख रखाव कैसे करें, जैसे दवाई का छिड़काव करना है या कि कुछ बीमारी लग रही है, तो ऐसे में हमको देख रेख करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह से देखिए, आप पत्ते के ऊपर से हम कटिंग कर रहे हैं। पत्ते के ऊपर से आप जहाँ से 3-4 पत्ते निकलते हैं वहीं से आप काट दीजिए। तो जो भी यहाँ वहाँ की डालियाँ हैं और बीच में जो बीच की शाखा रहती है उसको अवश्य काट दें, जिससे कि ये चारों तरफ का घेराव अच्छी तरह से हो। जैसे ये देखिए, अभी छोटा पौधा है ये, और इसमें वृद्धि देखिए आप कितनी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन ये अभी हम साल भर का है तो इसको हम अभी नहीं काटेंगे। जैसे ये 2 साल का हो जाएगा वैसे हम इसकी कटिंग करना चालू कर देंगे, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों। हवा और धूप का संचार बहुत इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारे पौधे को अच्छी हवा मिले, अच्छी धूप मिले। तो पेड़ के निचले हिस्से को खोलने से, मतलब जो नीचे की डालें निकलती हैं तो उनको हमको काट देना चाहिए, जिससे कि हवा और धूप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से मिले। तो हमें कुछ ऊंचे तक, मतलब 5 फीट 4 फीट ऊंचे तक इसको हमको डाली काट देनी चाहिए, 3-4 फीट, कि पौधे में ऊपर थोड़ा सा रहे, ज़्यादा नीचे न रहे। और इसकी वृद्धि बीच में जो जैसे घना हो जाता है तो बीच की डालों को काट देना चाहिए। ये देखिए, ये छोटा ये बौने आम का पौधा है और ये भी 1 वर्ष का हो गया है, साथ का लगा हुआ है, जो हमने दिखाया है उसी के साथ का है। तो ये बौना पौधा है, तो ये छोटा है और ये बहुत लेट ग्रोथ करता है। तो इसमें भी देखिए आप कैसे वृद्धि हो रही है और ये पत्ते निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हमें नई वृद्धि का और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कि हमारे पौधे में बहुत सारे फल आएँ, बहुत अच्छा हमारा पौधा हो, तो छटाई से नई शाखाएँ बिल्कुल निकलती हैं, उनका विकास होता है और फल भी बहुत अच्छे लगते हैं और बीमारियों से तो बचता है। और सूखी जो डालें हों, कमज़ोर डालें हों और रोग ग्रसित हो गई हों, कोई बीमारी लग गई हो, उनको आप हटा दीजिए, उनको बिल्कुल काट दीजिए, जिससे कि हमारा पौधा जो है, पेड़ जो है, तो बिल्कुल स्वस्थ रहे और अच्छा दिखे। तो बीमारियों और कीटों का खतरा कम हो जाता है। जिस तरह से हम छटाई कर देते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं, तो हमारा पौधा अच्छा दिखने लगता है, ग्रो हो जाता है। दोस्तों, इसमें यदि आप इसकी कटिंग करते हैं तो जहाँ आप काटें वहाँ आपके पास बिल्कुल सरल तरीके से, कोई कहीं जाने फंगीसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप बिल्कुल, गाय का गोबर हर जगह रहता है, आप उस जहाँ कटिंग करें वहाँ आप लगा दें, तो कोई भी बीमारी, कोई भी कीट वहाँ नहीं लगेगा और आपका पौधा बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसका कटाई छटाई से मजबूत ढांचा हो जाता है, इसका ये मजबूत रहता है और नीचे भी जो पेड़ रहता है तो वो वजन सहने के लिए वो भी मजबूत हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो पौधा भी हमारा बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा अगर कटाई छटाई करेंगे। तो इस तरह से यदि हमारा 2 वर्ष का पौधा है, 2 वर्ष के बाद से हमको कटाई करनी है, तो जैसे कि एक शाखा गई है, एक से हमारे 3-4 निकलेंगे, इसके फुटाव निकलेंगे, फिर 3-4 में उसमें कटिंग करेंगे, तो आप वो भी ऐसे फैलता जाएगा। तो आपको यदि अच्छी शेप देनी है, अच्छा इसका पौधे को अच्छा बनाना है कि हमको देखने में भी अच्छा लगे, तो आप कटाई बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हैं।